नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर। बात करेंगे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की। तो शिवराज सरकार का पूरा फोकस इन दिनों मिशन 2023 पर है। पचमढ़ी में 2 दिन चली चिंतन बैठक में इसकी झलक जो है साफ नजर आई। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को ही बड़ा हथियार बनाने पर जोर दिया है। करीब 22 घंटे के मंथन में कैबिनेट ने इसी दिशा में रोड मैप बनाया। सरकार कन्या विवाह, तीर्थ दर्शन और लाडली लक्ष्मी जैसी पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन वाली योजनाओं को रीलॉन्च कर पेश करेगी। इन योजनाओं की अहमियत कितनी है, इसका जवाब सीएम शिवराज सिंह के बयान में साफ झलका। उन्होंने कहा कि ये वो योजनाएं हैं जिन्हें सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, बाद में अन्य राज्यों ने इन योजनाओं को अपने यहाँ लागू किया। इनमें से कन्या विवाह और लाडली लक्ष्मी 2 ऐसी योजनाएं हैं जिसने सीएम शिवराज को मामा के रूप में स्थापित किया। वहीं कन्या विवाह योजना 21 अप्रैल से जो है इसको शुरू किया जाएगा, नए स्वरूप में शुरू होगी। ये पूर्व की कमलनाथ सरकार ने जो है कन्या विवाह योजना की राशि को 28,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया था। अब शिवराज सरकार ने इसमें 4,000 रुपये बढ़ाकर इसे 55,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। वहीं योजना के अंतर्गत बेटियों को गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप प्रदान किया जाएगा। तीर्थ दर्शन योजना सरकार ने ये भी एक योजना शुरू की है। योजना को भी नए तरीके से लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। 18 अप्रैल को फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी। इस दिन काशी विश्वनाथ तीर्थ के लिए ट्रेनें रवाना की जाएगी। संभावना है कि सीएम शिवराज सिंह अपनी कैबिनेट के साथ तीर्थ यात्रा करने वाले बुजुर्गों की सेवा करते भी दिख सकते हैं। यानी कि आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए ये सारी योजनाएं बन रही हैं। धरातल पर ये योजनाएं हम देख सकते हैं। कब इनका रूप हम जो है देख पाएंगे बड़ा हुआ, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2020 में धांधली के आरोप लगने लगे हैं। भोपाल और देवास के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रिजल्ट में पहले क्वालिफाई दिखाया गया। जब उन्होंने इसका प्रिंटआउट निकाला तो उसमें सेकंड स्टेज में नॉट क्वालिफाई लिखा हुआ आया। जो है धांधली के शिकार अभ्यर्थी ने रोते हुए कहा कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन जांच की मांग करूंगा तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो बड़े लोग हैं, मैं शिकायत नहीं करना चाहता। भोपाल के उम्मीदवार ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, लेकिन बाद में उसे भी हटा दिया गया। उसने किसी तरह की शिकायत करने से भी मना कर दिया। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पीछे पड़ जाएं। मैं परिवार का इकलौता बेटा हूं। मेरे माता पिता ने भी इस मामले से मुझे दूर रहने के लिए कहा है। गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। बहुत कुछ कहती है स्टूडेंट की ये बातें। वहीं इस तरह की गड़बड़ी बहुत कुछ बयां भी करती हैं, जिसकी जांच होना बहुत ही ज़रूरी है। छात्रों के भविष्य जो है इन परिणामों पर ही निर्भर होता है, इसलिए जांच अवश्य होनी ही चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य विभाग के बजट को लेकर अजीब सी स्थिति सामने आई है। सीएमएचओ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन 40 अस्पताल हैं, लेकिन वे पूरे साल में आवंटित कुछ 19.97 लाख के बजट में से मात्र 3.97 लाख ही खर्च कर पाए हैं, जबकि सिविल सर्जन ने 18 में से 11 लाख खर्च कर दिए हैं, जिसके अधीन केवल जिला अस्पताल है जो 3 साल से निर्माणाधीन होकर बंद पड़ा हुआ है। एसईएस की बैठक में जब ये आंकड़े सामने आए तो वो भी चौंक गए। हर साल की परफॉर्मेंस के आधार पर अगले वर्ष का बजट तय होता है। अगर पैसा खर्च नहीं होता तो अगले साल आवंटन कम कर दिया जाता है। जिला अस्पताल में धड़ल्ले से फिनाइल भी खरीदा गया है, जबकि सफाई ठेके पर है। फिनाइल सहित अन्य संसाधन की व्यवस्था कंपनी के जिम्मे है। बंद बिल्डिंग के लिए फिनाइल क्यों खरीदा गया, ये भी एक सवाल है। सवाल खड़े करता है कि इतना ज़्यादा जो रुपया है वो आखिर कहाँ खर्च किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन चीतों की गुर्राहट सुनने का इंतज़ार अब जल्द खत्म होने वाला है। सरकार ने एमओयू के प्रपोजल में बदलाव कर फिर नामीबिया भेज दिया है। एमओयू साइन होने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगी। कब और कितने चीते यहाँ आएंगे, इस पर फैसला होगा। इधर कूनो नेशनल पार्क में चीतों से जुड़ी सारी तैयारियाँ हो चुकी है। फरवरी में नामीबिया से लौटने के बाद एमओयू को लेकर प्रोसेस की गई। नामीबिया ने एमओयू को लेकर जो प्रपोजल दिया था उसमें थोड़ा बदलाव कर वापस नामीबिया उसे भेजा गया है। वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक जसबीर सिंह चौहान ने बताया कि भारत सरकार की ओर से पूरी प्रोसेस की जा रही है। एमओयू साइन होने के बाद चीता लाने की जो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। कब कितने चीते लाए जाएंगे ये एमओयू के बाद ही साफ होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल सहित 137 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर काम करने के इच्छुक कैंडिडेट्स 28 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आज का ही दिन है आवेदकों के लिए कि वे आज ही आवेदन कर दें। वहीं कैंडिडेट्स जो है ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने हासिल की हो, जो कैंडिडेट्स ये आवेदन करना चाहते हैं, विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो सकती है। इसमें जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स की आयु है वो 29 से 34 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कैंडिडेट्स का चयन ऑनलाइन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। वहीं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एग्जीक्यूटिव समेत 55 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य कैंडिडेट 8 अप्रैल 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in पर आप उपलब्ध कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। कैंडिडेट्स की आयु 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए परफेक्ट हैं, तो आप ज़रूर, आज ही का दिन है आपके पास, आप जाकर आवेदन ज़रूर कर दें। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।